गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आपका हृदय पूर्वक अभिवादन। मूर्ति पूजा के विरोधी हमेशा ऐसा कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, उस ईश्वर का साकारत्व संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को एक तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या ईश्वर उनके द्वारा बनाए इस जगत ब्रह्मांड से अलग हैं? अगर ईश्वर उनके द्वारा बनाए गए इस जगत ब्रह्मांड में ही निवास करते हैं और यदि वह सर्वव्यापी हैं, तब तो वह हर कण कण में व्याप्त हैं और हर कण का कोई न कोई आकार तो जरूर होता है। और यदि ऐसा माने कि ईश्वर इस जगत में निवास नहीं करते हैं, तब तो वह ईश्वर का सर्वव्यापकत्व ही समाप्त हो जाता है। दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर ईश्वर निर्गुण एवं निराकार हैं, तो निर्गुण एवं निराकार ने यह सगुण एवं साकार जगत बनाने के लिए जो जो पदार्थ चाहिए वो उन्हें कहां से प्राप्त हुए? वह समस्त पदार्थ किसने निर्माण किए? क्योंकि निर्गुण एवं निराकार कभी कोई सगुण एवं साकार पदार्थ कैसे बना सकता है? ऐसा कोई उदाहरण इस जगत में प्राप्त नहीं होता। तीसरा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर ईश्वर निराकार है, तो वह अपना संदेश हम मनुष्यों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? जो पंथ या मजहब यह मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, तो प्रश्न यह खड़ा होता है कि वह ईश्वर अपने दूत या फरिश्ते के साथ संवाद कैसे स्थापित करते हैं? क्योंकि निराकार की न तो सुनने की और न ही बोलने की कोई इंद्रिय या तन्मात्रा होना संभव है। और यदि वह ईश्वर बोलने और सुनने में सक्षम है, तो उनका कोई ना कोई आकार अवश्य ही होना पड़ेगा। चौथा सवाल कुछ यूं हो सकता है कि अगर ईश्वर निराकार है, तो वो रहते कहाँ हैं? इस प्रश्न का जवाब या तो यह हो सकता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, या फिर उनका कोई एक स्थान विशेष पर निवास है, या तो वह ईश्वर सदा ही चलायमान है। यह तीन ही संभावनाएं ईश्वर के निवास के बारे में हो सकती है। जैसा कि हमने पहले भी जाना कि अगर ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो ईश्वर का साकारत्व साबित हो ही जाता है। और यदि उनका कोई एक खास जगह जैसे स्वर्ग, जन्नत आदि में निवास है, तब भी उनका कोई न कोई आकार होना ही चाहिए। और यदि हम यह मान लें कि ईश्वर सदा चलायमान है, उसका मतलब तो यह हुआ कि वह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो भी उनका कोई एक आकार अवश्य ही साबित हो जाता है। पांचवा सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर ईश्वर निर्गुण निराकार है, तो उनको पाया कैसे जा सकता है? क्योंकि हम मनुष्य तो सगुण एवं साकार हैं, तो फिर उस निर्गुण एवं निराकार ईश्वर का साक्षात्कार हम जैसे सगुण साकार मनुष्यों को कैसे हो सकता है? जैसे कि हमने आगे के वीडियो प्रकरण में जाना कि सनातन वैदिक धर्म में ईश्वर सगुण एवं साकार होकर ही इस सृष्टि की रचना, पालन एवं प्रलय करते हैं, जो कि बिल्कुल व्यवहारिक एवं तर्कयुक्त लगता है। आइए इसे कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे शून्य निर्गुण एवं निराकार है, लेकिन उस शून्य की अभिव्यक्ति तो साकार स्वरूप में ही हो सकती है। जैसे काल, समय निर्गुण एवं निराकार है, किंतु समय की अभिव्यक्ति तो घड़ी आदि समय मापन यंत्रों के द्वारा ही होनी संभव है, जो कि सगुण एवं साकार होते हैं। जैसे विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी निराकार है, लेकिन उसका एहसास हमें कोई ना कोई साकार स्वरूप जैसे कि ट्यूबलाइट, पंखा इत्यादि उपकरणों के माध्यम से ही हो सकता है। यहाँ तक कि बिजली का झटका भी हम तब तक ही महसूस कर सकते हैं जब तक कि हम सगुण एवं साकार हैं। आधुनिक विज्ञान का भी यह सिद्धांत है कि ऊर्जा या कहें कि शक्ति भले ही निराकार हो, किंतु उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति मास या द्रव्यमान के बिना नहीं हो सकती। और हम सब जानते हैं कि द्रव्यमान का हमेशा कोई ना कोई आकार होता ही है।
जैसे कोई भी शब्द वैसे निर्गुण एवं निराकार होता है, किंतु उस शब्द की अभिव्यक्ति तो कोई ना कोई स्वर एवं कोई ना कोई लिपि या अल्फाबेट्स के माध्यम से ही हो सकती है जो साकार होते हैं। जो लोग ओमकार के ऊपर आत्मा को स्थिर करने की प्रथा से संबंध रखते हैं, वह भी तो साकार ओमकार का ही तो सहारा लेते हैं। जो पंथ एवं मजहब के मानने वाले केवल प्रार्थना से ही ईश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, वह भी तो साकार शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। तो फिर यह तो साबित हो ही जाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई साकार एवं सगुण माध्यम की जरूरत हम मनुष्य को अवश्य पड़ती ही है। तो फिर वह ईश्वर की मूर्ति क्यों नहीं हो सकती? आप खुद सोचें और विचार करें। जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, अनंत आकारों का निर्माता, अनंत गुणों का निर्माता, वह अपने स्वयं के लिए भी एक सगुण एवं साकार रूप धारण कर सकता है। इस बात में आश्चर्य या फिर आपत्ति की बात ही कहाँ आती है? सनातन वैदिक धर्म के श्रुति ग्रंथों में, जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद में यह कहा गया है कि द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तै चैवा मूर्तै च मर्त्यै चामृतं च स्थितै च यच्च सच्च त्वं च। इसका अर्थ इस प्रकार से होता है, वास्तव में ब्रह्म के दो रूप हैं, स्थूल एवं सूक्ष्म, नश्वर और अमर, सीमित और असीमित, निश्चित और अनिश्चित। श्रुति बहुत ही स्पष्ट रूप से ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण, साकार एवं निराकार दोनों ही रूपों की पुष्टि करती है, जो कि सनातन वैदिक वाङ्मय में हर जगह एक रूप है, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। जैसे ही ईश्वर का साकारत्व साबित हो गया तो ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति आ ही जाएगी, और तब मूर्ति पूजा का शास्त्र या कहें विज्ञान भी आ ही जाएगा। हम ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक माहिती मूर्ति पूजा के विषय में लेकर के आपके सामने आगे भी प्रस्तुत होते रहेंगे। अगर आपको यह माहिती ज्ञानवर्धक लगती है तो इसे आप अपने सगे संबंधी, मित्रों और अन्य सभी जान पहचान के लोगों के साथ अवश्य शेयर करें और उन्हें भी सनातन वैदिक धर्म एवं परंपराओं के पुनः प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रोत्साहित करें। ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय यदेहतमुच्चयतमुच्चतन्विह मृत्युः समृत्युमाप्नोति य इह नामेव पश्यति।